लाइफ लेटली हैज़ बीन प्रिटी बोरिंग एंड डल। पता भी नहीं पड़ा कब 7-8 महीने हो गए दिल्ली आए हुए। कई सारे नए दोस्त बने, कुछ टूटे भी। नया एनवायरनमेंट मिला, पर घर की भी बहुत याद आई। कभी एकेडमिक्स, कभी यूट्यूब, कभी कॉलेज सोसाइटीज़, तो कभी खुद का पॉडकास्ट। दिल्ली ने मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रखा ही रखा। पर एक चीज़ जो बार बार बैक ऑफ द माइंड मेरे चलती रहती थी, वो थी मेरी काइंड ऑफ अ फीलिंग, अ सेइंग विच गोज लाइक कि कितना पोटेंशियल है एंड कितना किया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, जब आप बार बार लौट के अपने पोटेंशियल जस्टिफिकेशन की ओर जाते हैं ना, और अगर वो थोड़ा सा भी जस्टिफाई नहीं होता है, देन वो चीज़ बहुत चुभती है। एंड आई थिंक हम सबके साथ होता होगा ना, वी सेट सम सॉर्ट ऑफ गोल्स और सम सॉर्ट ऑफ टाइमलाइंस एट आवर ओन सर्टेन लेवल्स। तो बस उन्हीं चीज़ों की बातों से एग्जीक्यूशन तक का सफ़र आज करना है। हाय एवरीवन, आई एम अभी यादव एंड दिस इज अ वेरी डिफरेंट वीडियो, जिसमें हम बहुत अलग तरीके से खुद के साथ काम की इक्वेशन को समझने की थोड़ी कोशिश करें। और इस इक्वेशन में 3 पैरामीटर्स आएंगे। पहला एफिशिएंट सिस्टम, दूसरा थिंग्स व्हाट एग्जैक्टली टू डू, एंड तीसरा कंटिन्यूअस एफर्ट्स। पहला पैरामीटर है एफिशिएंट सिस्टम्स। तो देखो, आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, और पिछले 6 महीनों में मैंने सिर्फ 8 वीडियोस डाली। ऐसा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ 8 वीडियोस ही डालना चाहता था, नहीं, ऐसा नहीं। ना ही ऐसा है कि मुझे थोड़ा टाइम कम मिला हो कॉलेज की वजह से, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि मैं एकदम ही इनएफिशिएंट और इग्नोरेंट लड़का हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर रीज़न क्या है इन 6 महीनों में सिर्फ 8 वीडियोस आने का? इसका मेजर रीज़न है मेरा कंफ्यूज्ड स्टेट में होना, या फिर मेरा कंटेंट क्रिएशन को लेके व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप्स आर एक्चुअली वर्कड अपॉन ग्राउंड, ये ना जानना। एक्चुअली मैं जब बनाने बैठता था वीडियो, तो कई बार आई यूज्ड टू थिंक कि यार रिसर्च करें या फिर जितनी इन्फॉर्मेशन है वही काफ़ी है। कई बार आई वाज थिंकिंग कि यार डायरेक्ट शूट कर लेते हैं कैंडिड, और कई बार आई वाज लाइक कि नहीं यार स्क्रिप्ट बना लेते हैं। इसी कन्फ्यूजन में जब मैं डिसाइड करता था कि कदम कौन सा उठाना है, वो कन्फ्यूजन वाला स्टेट होता था मेजर रीज़न। और देयर इज़ अ वेरी गुड कोट ना कि द टाइम यू स्पेंड कंटेम्पलेटिंग व्हाट टू डू could have been invested in something else of more value. Which means कि अगर इतना टाइम हम सोचने में ही लगा देंगे, तो जो एक्चुअल काम करना है, जो एक्चुअल प्रोसेस हमें करनी है, उसमें बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी। और अली अब्दाल ने भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सेम बात बोली है कि कंटेंट क्रिएटर्स शुड फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग सिस्टम्स रादर देन क्रिएटिंग कंटेंट। यानी कि वो आदमी भी यही बात कह रहा है। जेम्स क्लियर ने भी अपनी बुक में यही बात बोली, यानी कि हमें भी ऐसे तरीके बनाने चाहिए कि जो टारगेट्स हम चेज कर रहे हैं उनके हिसाब से कुछ सिस्टम्स और कुछ प्रोसेसेस क्राफ्ट डाउन कर पाएं और अपना प्रोसेस इजी डाउन कर पाएं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती कि सिर्फ सिस्टम्स बना लिए और प्रोसेसेस बना ली और काम आसान हो गया। असली 2 दिक्कतें इसके बाद आती हैं। सेकेंड पैरामीटर है व्हाट एग्जैक्टली टू डू। सो आई हैड दिस वन फ्रेंड इन जयपुर। एक दिन हम ऐसे ही रैंडमली पार्क में वॉक कर रहे थे, तो चलते चलते वो ऐसे ही बड़बड़ाया कि मेरे पास पैसे होते ना फिर देखता। मैंने थोड़ा सुन लिया, मैंने उसको टोका कि क्या कह रहा है भाई? कहता है भाई क्या है ना यार, पैसा बहुत ज़रूरी है, अगर मेरे पास पैसे होते ना अपने पापा की जगह तो फिर मैं देखता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, क्या करता तू पैसों का? बोला पैसों का क्या करते हैं, पैसे होने चाहिए। फिर मैंने बहुत सीरियसली उससे पूछा कि तू क्या करता पैसों का? वो तो अरे यार कैसा सवाल कर रहा है तू, बातें बना रहा है। फिर मैंने बोला कि एक अजम्पशन लेते हैं कि जस्ट अभी अगर मैं तुझे 1 लाख रुपए दूं तो तू क्या करेगा? बोलेगा 1 लाख रुपए? थोड़ा रुका और फिर बोला अरे कुछ भी कर लेंगे 1 लाख का। मैंने बोला बता ना एग्जैक्टली क्या करेगा उस पूरे 1 लाख का। बोलता है यार मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं 1 लाख का कम से कम 2-4 लाख कर लूँगा। मैंने बोला ठीक है, फिर 2-4 लाख का क्या करेगा? बोला अरे ये क्या बात हुई, ऐसी तो वेल्थ बनती है। मैंने कहा ठीक है, पर लौट के वो कोई आंसर मुझे दे नहीं पाया उस दिन। ही वॉज लाइक पैसे बढ़ा लेंगे, पैसे बढ़ा लेंगे, पैसे बढ़ा लेंगे।
मैं इस बात पर फोकस नहीं ला रहा कि पैसे मत कमाओ ये वो, मैं इस बात पर फोकस ला रहा हूँ कि उसको नहीं पता था कि वो 1 लाख रुपए तक का भी करेगा क्या। सेम सीन हमारे साथ है, हमें पता भी होता है व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर चेजिंग। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमको नहीं पता कि 1 लाख रुपए का क्या करना है। वी ऑल आर वेरी स्मार्ट, हम सबको पता है क्या करना है, हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। बट क्वेश्चन उठता है लाइफ के साथ। हमें लाइफ में पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, लाइक टू क्लियरली नो इन योर माइंड कि व्हाट आर वी चेजिंग। अब वो किसी भी सेंस में हो यार, आइदर इट्स हेल्थ वाइज, आइदर इट्स करियर वाइज, आइदर इट्स रिलेशनशिप वाइज। अपने आइडियल सिनेरियोज तो पता होने चाहिए ना हमें, जो हम चेज कर रहे हैं। अगर हम कागज पर ये लिख भी नहीं सकते कि हमें चाहिए क्या, हमारे आइडियल सिचुएशंस कैसे होने चाहिए, तो फिर तो यार एक रैट रेस वाली बात हो गई ना यार। और फिर तो पक्का द मेजर रीजन ऑफ मिसिंग आउट एंड बीइंग मिजरेबल इज नॉट हैविंग द क्लैरिटी व्हाट एग्जैक्टली टू डू। और ये बात मुझसे भी अच्छे से जॉर्डन पीटरसन ने फ्रेम करी थी। Okay, so 2 things happen when you're aimless. Okay, so the first is you get anxious. And the reason you get anxious is because anxiety computes aimlessness. If you drop someone in the middle of a desert, the reason they're anxious is because it's not because they don't know which way to go. It's because there are way too many places to go. And that's aimlessness, is like every direction beckons. That's way too complicated, and your brain literally signals that with anxiety. Aimlessness and anxiety are the same thing. अब प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई, उनको हल्का हल्का रेक्टिफाई करना भी आ गया, पर अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? इसी के साथ आता है पैरामीटर 3, कंटिन्यूअस एफर्ट्स। सो आई हैड दिस वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, निखिल। उसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है @framed_by_nikhil, वो जाके तुम देख सकते हो। सो ही वंस केम टू मी एंड ही सेड कि यार आई एम डूइंग दिस सेल्फ ग्रोथ वाली चीज़, आई एम फोकसिंग ऑन माई अकैड्स नाउ डेज। मैं डेली सुबह रन पे भी जा रहा हूँ और घर के सारे काम भी कर रहा हूँ। आई वाज लाइक वेरी गुड यार, 4-5 चीज़ें कर रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, ही वॉज ऑल्सो रीडिंग बुक लाइक सेल्फ ग्रोथ वाली। सो 5 चीज़ें कर रहा है। आई वाज लाइक वेरी गुड, कीप गोइंग भाई। 2-3 दिन बाद ही सेड टू मी कि यार 3-4 चीज़ें हो रही हैं पर 1-2 चीज़ें रह जा रही हैं। आई वाज लाइक कोई नहीं, कीप गोइंग। फिर कुछ दिन बाद ही सेड टू मी कि यार स्ट्रीक टूट गई, मतलब आई वाज ट्राइंग कंसिस्टेंटली बट नहीं हो पाया, ड्रॉप आ गया। यही प्रॉब्लम है, लाइक ये होगा, कंसिस्टेंसी टूटेगी। लाइक सम हाउ यू विल से कि यार मैं कंसिस्टेंटली काम तो कर रहा था पर कंसिस्टेंसी टूट गई। इस चीज़ का ना बहुत सिंपल 1 शॉट सॉल्यूशन, एकदम दवाई जैसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑफ चेजिंग परफेक्शन इन वॉट एवर ब्रांच यू वॉन्ट टू डू अचीवमेंट इन। और जितने भी एस्टैब्लिश्ड लोग हुए हैं ना, जिनको भी हम इंस्पायर करते हैं, उन सब ने यही रास्ता गो थ्रू किया है। दे ऑल फॉल एट ईच स्टेप। एंड पता है उसके बाद उन्होंने क्या करा? दे फॉलोड दिस वन थिंग कि रन, इफ यू कैंट रन वॉक, इफ यू कैंट वॉक क्रॉल, बट डोंट स्टॉप मूविंग। और एपी ने इस बात को और सुंदर तरीके से कहा था। ही सेड कि लगातार प्रयत्न करने की ही बात है। तुमने ठेका नहीं ले रखा है परफेक्शन का, डेडिकेशन, समर्पण पूरा दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ये नहीं था कि तुम पहुंच पाए हो कि नहीं, तुमने पहुंचने का प्रयास पूरा करा है कि नहीं करा है। ये प्रयत्न नाम है ना यहाँ, या पहले का है, पहले का है, इसी का है ना। हाँ, तो बस यही है, ये पूरा होना चाहिए। प्रयत्न, यत्न माने होता है कोशिश करना, और प्रयत्न का अर्थ होता है सही दिशा में कोशिश करना। ये होना चाहिए बस, और यही अंतिम बात है। प्रयत्न वो देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने हासिल क्या कर लिया। तुम्हारी कोशिशों में दम होना चाहिए। और अब अगर पूरी वीडियो की समरी 2-3 फ्रेज में देनी हो तो वो क्या होगी? वो होगी यार कि हम सब के पास एक नक्शा होना चाहिए, एक नक्शा जिसमें पता हो कि क्या, कैसे, कब, कहाँ जाना है। और दूसरी चीज़, उस नक्शे को फॉलो करने वाला, यानी उस नक्शे पर चलने वाला कर्ता, यानी हम, ईमानदार और काम को करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है। जैसी भी लगी हो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। कुछ नहीं हो तो एक इमोजी ड्रॉप कर देना। दिस इज़ माई टाइम। अभी यादव साइनिंग।